राधे। हल 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 राधे। जय श्री राधे। राधे। हरिः ओं नमः। चंद्रमा मनिषो जातचक्षो सूर्यो अजायध श्रोत्रादायुश्च प्राणच मुखादग्निरजायध। बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो।
जलेन शीतलीकरणं नीराजनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगमय जगन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः शरणः तेहनाकं महिमानः स्वचन्द्रायद्रा पूर्वे साध्याः शक्तिदेवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वर। सोमने सुगन्धित सोमने हित सोमने सुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाति करो सोहिकार। मंत्र पुष्पांजलि प्राण पुष्पमाय समर्पयामि नमः। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की भागवत भगवान की हनुमान जी महाराज की। वंशी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबरा धनुर्विंफला दुरुष्टा पूर्ण इंदु सुंदर मुखाधर वेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व है न जाने। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदेवास कनक कपसं वैजयन्तीं च मालां रंघान वेणोर अदर सुदया फूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्य सुभद्रमणं प्राय विशद गीत कीर्त। शुक्लां ब्रह्म विचार सारथे परमामाध्यां जगद व्यापणी वीणा पुस्तक धारणं भयदां जाड्य आन्तिकरापहम् हस्तेषु पाठिकमालिकां भिदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्दयेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सुवेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निषेव्यजात आपहम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांग हर्ष चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावल गोपय स्त्रिय परवष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी चोर बंदो बीणा बादनी और धर गणपति को ध्यान महाशक्ति राधा सहित श्री कृष्ण करहि कल्याण मोर मुकुट मोरली अधर श्री यशोदा के लाल मोरे अदरन परवसो श्री बिहारी लाल सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार राधे मेरी स्वामनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल में परम पिता परमात्मा श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से पूर्व कथा के प्रसंग में आपने श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त किया एवं पृथु महाराज ने पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया। एवं अजामिल उपाख्यान और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ये सब कथा आपने पूर्व कथा के प्रसंग में श्रवण करी। इन सब कथा श्रवण कर और अच्छनीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हम परमात्मा को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारे पास कोई संकट आते हैं तब। अगर हम परमात्मा को हम सुख में भी याद करें तो हमारे ऊपर कोई संकट आएगा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर हम परमात्मा को सुख में भी याद करें तो फिर हमारे ऊपर दुख आएंगे भी नहीं। राजन, इसी प्रकार एक इंद्रधनु नाम का, एक गजराज नाम का एक राजा था।
वह त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। त्रिकूट पर्वत यानी कि तीनों पर्वतों से घिरा हुआ एक बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर वह गजराज रहता है। और आज गजराज को बहुत अभिमान हो गया। गजराज को अभिमान हो गया और जंगली जानवरों से कहता है कि तुमको अगर किसी प्रकार का कोई इस वन में भ्रम हो, किसी से कोई भय हो, डर हो, तो आप लोग मुझे बताना, मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस प्रकार से गजराज जंगल के जीवों से कहता है। तो आज उसको बहुत घमंड हुआ और अपने अभिमान के बसे भूत होकर के वे अपने आप को ही सब कुछ मानने लगा। आज परमात्मा ने उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए क्या किया? आज भगवान ने क्या किया पता है? गजराज को एक युक्ति आई और वह स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ में गया। उसकी 100 पत्नियों के साथ में और पुत्रों के साथ में गजराज आज एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जब वह गजराज इस सरोवर में पहुंचा, सरोवर में जाकर के अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में खिलोल करने लगा। खिलोल कहते हैं कि एक हाथी अपनी सूंड में जल भरकर दूसरे हाथी पर डालता है। इसी प्रकार से खिलोल करते करते आज गजराज के पैर को किसी जल के जीव ने पकड़ लिया। जब जल के जीव ने गजराज के पैर को पकड़ा तो गजराज सोचने लगा कि कोई छोटा मोटा सा जीव होगा जल का, सो मेरे पैर के नीचे आएगा तो उसको सब पता चल जाएगा। जब इस प्रकार से आज गजराज सोचने लगा और धीरे धीरे करके जब गजराज के पैर को उस गिराय ने पकड़ लिया तो वह जल की ओर खींचने लगा तो गजराज थोड़ी ताकत करने लगा, अपने बल को दिखाने लगा उस जीव को। जब उसका बल क्षीण होने लगा, धीरे धीरे वह गिराय उस गजराज को जल के भीतर ले जाने लगा। जल के भीतर जब ले जाने लगा तो गजराज ने सोचा कि कोई बड़ा ही जीव है। उसने देखा तो वह गिराय उसके पैर को पकड़े था। जो गिराय है वो जल का जीव है और जल में उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। इसलिए आज गजराज ने अपने परिवार को याद किया, कहने लगा कि मेरे पैर को किसी गिराय ने पकड़ लिया है, आप लोग मेरी सहायता करें। जब इस प्रकार से गजराज आज कहने लगा तो उसके परिवार के बालों ने, उसके बच्चों ने अपनी सूंड में सूंड डाल करके उसे खींचना आरंभ किया तो गजराज तिल भर भी नहीं खींचा। सारे के सारे पुत्रों ने मिलकर के उसे खींचना चाहा, लेकिन गजराज एक तिल भर भी न खींचा। ऐसे करके 2-4 दिन उसके पुत्रों ने प्रयास किया तो उनका भी शक्ति आज उस गिराय के आगे कम पड़ गई तो वो भी हारने लगे तो उन्होंने भी सोचा कि अब ऐसे कब तक खींचते रहेंगे। अब तो वे भी उस गजराज को छोड़कर के और जाने लगे। गजराज सोचने लगा कि मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया इन बालकों के लिए, पुत्रों के परिवार के लिए, और आज ये भी मेरा साथ छोड़ करके मुझे अकेला छोड़ करके चल दिए। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरे पुत्र तो मुझे छोड़ करके चले गए, आप कुछ मेरी मदद करो। जब इस प्रकार से जब गजराज कहने लगा तो गजराज की पत्नियों ने भी अपनी सूंड में सूंड डाल करके और गजराज को खींचना चाहा जल से बाहर। उसकी पत्नियों का भी बल काम ना आया। आज गजराज को ऐसे करके वो खींचती रही 2-4 दिन, लेकिन वो भी हार गई तो उन्होंने भी विचार किया कि अब तो हमको भी चलना चाहिए।
हमारा भी बस नहीं चलता। इस प्रकार से आज गजराज की पत्नियां भी गजराज की तरफ मुख मोड़ करके और अपने घर को चल दी। जब वन की ओर चल दी तो गजराज कहने लगा कि मैंने अपने परिवार के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया, पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए, और मैं इनको अपना मानता रहा, लेकिन आज ये परिवार मेरे कोई काम में नहीं आया। वास्तव में ये संसार तो एक स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है, ना तो किसी का पुत्र है, ना किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का भाई है। ये सब स्वार्थ के नाते हैं। पत्नी कहाँ तक साथ देती है हमारा? पत्नी बस घर के आंगन तक साथ देती है। जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो पत्नी अपने डेरे के भीतर ही रोती रहती है, और जब बाहर आने की कोशिश करती है तो लोग उसे धक्के मार के बाहर आने ना देते और घर के भीतर ही छोड़ देते हैं। और पुत्र, रिश्तेदार, मित्र कहाँ तक साथ देते हैं? वो सब शमशान तक साथ देते हैं, वो सब शमशान तक साथ देते हैं। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो लोग कहते हैं भैया बढ़िया आदमी था, बेचारा असमय में ही चला गया। अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ दुष्ट मर गए। इस तरह से सोचते हैं, और पता है हमारी देवी स्वयं का शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। शरीर भी कहाँ तक साथ देता है? शरीर भी हमारा चिता तक साथ देता है। ये हमारा शरीर है ना, जब इसमें अग्नि लगती है तो ये मोम की तरह पिघल पिघल करके टपक जाता है। ये भी हमारे साथ नहीं जाता। हमारे पास रुपया पैसा कहाँ तक साथ देते हैं? रुपया पैसा हम कितना भी इकट्ठा करके रख लें, वे पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है। वे पैसा कहाँ तक साथ देता है? वे पैसा हमारी तिजोरी में ही रखा रहता है। सिर्फ पैसे का साथ तिजोरी तक ही है। हम जब जाते हैं तो उस पैसे को भी अपने साथ नहीं ले जाते। गजराज आज अपने परिवार को याद करके रोने लगा। कहा मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन आज मेरा परिवार मेरे किसी काम में नहीं आया। आज गजराज के पास में एक कमल का पुष्प था, उसी सरोवर में। वे कमल का पुष्प कहता है कि अरे गजराज, तू किस परिवार को याद करता है? तो इससे बड़ा तो मेरा परिवार है। तुझे पता है कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और लक्ष्मी का भाई हूँ और नारायण का साला हूँ, लेकिन जब तुषार रूपी अग्नि आती है तुम वो मुझे जला करके राख कर देती है। मेरा वह परिवार मेरे किसी काम में नहीं आता। और गजराज, तू किसी से संसार के परिवार को याद करता है? जब इतना सुना उस गजराज ने तो उसी पुष्प को तोड़ करके और परमात्मा की किस प्रकार से आज गजराज स्तुति करता है। आज उसका बल निर्बल हो गया तो आज परमात्मा का ध्यान करता है। मेरे भले भले के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे भले के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे भले के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे भले के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे मेरे भले के ताने पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जब कृपा आपकी होती है 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 सूखी खेती हरियाली है सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरियाली है सूखी खेती हरियाली है भक्तों के सरगुल जार रहे भक्तों के सरगुल जार रहे जगदीश